सीएमएचओ बेमेतरा यानी कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बेमेतरा ने पिछले दिनों अपने विज्ञापन के रेफरेंस में दस्तावेज सत्यापन की एक सूचना जारी की है। 5 सितंबर की डेट पर यह नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। हम दोनों नोटिफिकेशंस की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आइए बात करते हैं इस दस्तावेज सत्यापन की पूरी जानकारी को समझने के लिए इस पत्र की। इसमें दस्तावेज सत्यापन की सूचना दी गई है और ये दस्तावेज सत्यापन 11/9/2023 यानी कि कल से शुरू होना है। दावापत्ति निराकरण के बाद ऑनलाइन आवेदन आधारित प्रोविजनल मेरिट सूची में विज्ञापन के प्रावधानित नियम और शर्तों के तहत जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पदों विशेषज्ञ वर्ग 2, जिसमें फार्मासिस्ट जो कहते हैं आप, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जिसके 11 पद थे। आरएचओ मेल ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के 32 पद थे। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला आरएचओ फीमेल 6 पद थे। ड्रेसर ग्रेड 1 19 पद थे। ड्रेसर ग्रेड 2 इसका 1 पद था और लेब असिस्टेंट का 1 पद। ये इतने पदों की पूर्ति के लिए जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो 11 तारीख से शुरू होना है। इसके लिए संवर्गवार आरक्षणवार सम्मिलित करते हुए मेरिट सूची 1:10 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन के लिए इनको बुलाया जा रहा है। इसकी एक पूरी सूची है, हर ग्रेड की अलग अलग सूची है। आपको अगर वो पूरी सूची लेनी है तो उसके लिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, या अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं आपके सूची का लिंक उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग संख्या हैं और उसके रिगार्डिंग अलग अलग नंबर्स हैं जो दस्तावेज सत्यापन के लिए आने हैं। जैसे आरएचओ मेल की बात करूं, जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष की है, उसमें अनरिजर्व्ड ओबीसी और एसटी, ये तीनों कैटेगरी के पहला जो कि इनकी जो पहली शुरुआत होगी वो 11/9/2023 को 1 से 120 सीरियल नंबर तक होगा। अब ये सीरियल नंबर कहाँ से आप देख पाएंगे, तो इसके लिए आपको मेरिट सूची देखनी पड़ेगी। मेरिट सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। और फिर 12/9/2023 को 121 से 250 तक का है। और फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 13 तारीख को होना है ये 1 से 10 तक का। कुल 32 पद हैं इसमें, और इस तरह से 1 से लेकर के 250 तक के जो सीरियल नंबर वाले लोग हैं मेरिट में, उनको बुलाया जा रहा है 11, 12 और 13 को। ये मैंने बात की आपके साथ आरएचओ मेल की। आरएचओ मेल के बाद मैं आता हूँ आरएचओ फीमेल पर। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, इसमें 3 कैटेगरी बताया इन्होंने, यूआर, ओबीसी और एससी, यानी कि अनरिजर्व्ड अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति। 13 तारीख का डेट इसके लिए रखा गया है। 1 से लेकर के 60 तक जो सीरियल नंबर होगा, इसमें लोगों को बुलाया गया। कुल 6 पद है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। 1:10 के अनुपात में लोगों को बुलाया जा रहा है। तीसरा जो कैडर है वो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है। इसमें 14 तारीख को अनरिजर्व्ड ओबीसी और फीमेल, इनको बुलाया जा रहा है 1 से 90 तक। फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन है, 14 तारीख को ही उनको बुलाया जा रहा है 1 से लेकर के 10 तक। और डिसेबिलिटी के कैटेगरी के लोग जो होंगे उनको भी 14 तारीख को बुलाया जा रहा है 1 से 10 तक। कुल मिलाकर के 11 पद हैं, और उसमें अलग अलग कैटेगरी की देखें तो 1 से 90, 1 से 10, 1 से 10, 3 अलग अलग कैटेगरी को लोगों को बुलाया गया है। ये बात हो गई फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। इसके बाद लेब असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व्ड लोगों को 1 से 10 तक 15/9/2023 यानी कि 15 सितंबर को बुलाया गया है। 1 पद है। ड्रेसर ग्रेड 2 में अनरिजर्व्ड लोगों को यानी कि 15/9/2023 को जो होना है, उसमें भी 1 से 10 तक के सीरियल नंबर को बुलाया गया है, और इसमें भी 1 ही पद है। फिर ड्रेसर ग्रेड 1 में 19 पद हैं। इसको बुलाया तो 1 ही दिन है, लेकिन 3 अलग अलग कैटेगरी है तो 3 अलग अलग ढंग से इसमें समझाया है। अनरिजर्व्ड ओबीसी, एससी और एसटी, ये तीनों 15 तारीख को 1 से 170 तक आएंगे। एक्स सर्विसमैन 1 से 10 तक आएंगे, और डिसेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो 1 से 10 तक आएंगे। ये 19 पदों का लेखा जोखा इस तरह से होता है।
अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पहला यह है कि दस्तावेज का सत्यापन निर्धारित तिथि में कार्यालयीन समय 10 से 5:30 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा सिग्नल चौक के पास रायपुर रोड बेमेतरा में किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन तिथि को अभ्यर्थी अपने उपस्थिति को अनिवार्य रखें। आवेदक आवेदिका जो भी है वो उपस्थिति अपनी अनिवार्य रखें, ये बात लिखा गया है। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को संवर्गवार पद के विरुद्ध 1:10 में आमंत्रित किया गया है। तीसरी बात कहते हैं, दावा आपत्ति निराकरण के बाद अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर ही मेरिट सूची प्रकाशित की गई है। दस्तावेज सत्यापन के बाद समिति के निर्णय उपरांत ही किसी के प्रकार का दस्तावेज मान्य होगा, यानी आप जब तक वेरीफाई नहीं करा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट को तब तक उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। विज्ञापन में एक सेक्शन था 26.7, उसमें आवेदक आवेदिका ने विज्ञापित पद के विरुद्ध अगर जिस पद के लिए आवेदन किया है उसी पद का शासकीय स्वास्थ्य संस्था का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होगा, तभी उसके अनुभव के अंक माने जाएंगे। मतलब अगर आपने ड्रेसर के लिए अप्लाई किया है और आपका जो एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो ड्रेसर का नहीं है, किसी और कैडर का है, तो वो फिर मान्य नहीं किया जाएगा। वो ड्रेसर का ही एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब उसे वैलिड माना जाएगा। फिर 5वें बिंदु पर वो कहते हैं, अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ये दोनों मूल में प्रस्तुत करेंगे, संलग्न करेंगे और तब अनुभव का अंक जो है वो मान्य होगा। 6वें बिंदु में वो कहते हैं, दावा आपत्ति निराकरण के बाद प्रोविजनल मेरिट सूची एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित संवर्गवार मेरिट सूची के कंप्यूटर टंकण में त्रुटि होने पर लिपिकी त्रुटि मानते हुए उसे सुधार किया जा सकेगा। मतलब यह है कि किसी तरह का कोई टाइपिंग एरर आता है तो उसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, वो अपने आप टाइपिंग एरर के कारण जो गलतियां हुई रहेंगी उसको सुधारा जाएगा। और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, जो काम की बात होगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता चलूँगा। इसमें आपको दस्तावेज सत्यापन के समय सारे दस्तावेज लेकर के आना है, उसके अलावा और क्या लाना है वो मैं आपको बता दूं। समस्त दस्तावेजों की 2 प्रति लाएंगे, ऑनलाइन आवेदन की 2 प्रति लाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड सबकी होनी चाहिए। इसके अलावा 2 अपडेटेड पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। आपका वैलिड आईडी होना चाहिए। वैलिड आईडी कहने का मतलब पैन कार्ड हो, आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वोटर आईडी हो। अगर आपने दस्तावेज सत्यापन के समय जो जानकारी दी है उसके पूरे दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका जो आगे का कार्य है वो नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन के समय जितनी जानकारी आपने दी है उन्हीं दस्तावेजों का ही सत्यापन किया जाएगा, इस बात को इन्होंने लिखा है। और एक से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन किया है तो दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में आमंत्रित करते हुए एक ही आवेदन के आधार पर सूची का प्रकाशन किया गया है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो एक सेपरेट नोटिफिकेशन है और वो शायद 6 तारीख की डेट पे आया, तो इसीलिए मैंने दोनों नोटिफिकेशन एक साथ आज की इस वीडियो में शेयर किया है। हम दोनों नोटिफिकेशन का एनालाइज करेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न न रहे। पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा हम समझ लेते हैं। 1:10 के रेशियो में किसी संवर्ग के अंतर्गत एक भी अभ्यर्थी का नाम नहीं आता है तो उन्हें पृथक से दस्तावेज सत्यापन की सूचना दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु पृथक से मेरिट सूची का प्रकाशन किया गया है। इसमें एक बिंदु क्रमांक 15 में फिर से पढ़ दूं आपके लिए। मेरिट के आधार पर सभी संवर्गों को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु 1:10 पे आमंत्रित किया गया है। अगर दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रकाशित मेरिट लिस्ट 1:10 में सभी संवर्ग के अभ्यर्थियों का नाम होगा तो पृथक से संवर्गवार सूची जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु अगर किसी संवर्ग में एक भी अभ्यर्थी का नाम नहीं आता है तब उसे फिर से सूचना दी जाएगी। अब ये तो बात हो गई 5 तारीख की डेट के नोटिफिकेशन की। अब हम आइए देखते हैं 6 तारीख के डेट पे क्या पुनः दस्तावेज सत्यापन की सूचना जारी की गई है।
ये आप देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है 6/9/2023 को नोटिफाइड किया गया है और इसमें अतिरिक्त सूचना लिखा है। इसमें वो लिखते हैं कि दावा आपत्ति निराकरण के बाद ऑनलाइन आवेदन आधारित प्रोविजनल मेरिट सूची में विज्ञापन में प्रावधानित नियम और शर्तों के तहत जिला स्तरीय सीधी भर्ती के पदों भेषजज्ञ वर्ग 2 यानी कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 11 पोस्ट, ये पूरा उन्होंने पोस्ट की डिटेल दी है। जो पहला पैरा है पूरा का पूरा वही है जो हमने पिछले नोटिफिकेशन में देखा है। आगे ये क्या कहते हैं उसको देखते हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी आवश्यक सूचना के कंडिका क्रमांक 14 के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन किया गया है, इसलिए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में आमंत्रित करने हेतु एक ही आवेदन के आधार पर सूची का प्रकाशन किया गया है। इसके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए 2 या 2 से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र को चयन प्रक्रिया में निरस्त या अमान्य नहीं किया है। केवल दस्तावेज सत्यापन कार्य में सहजता एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु मेरिट सूची में एक ही अभ्यर्थी के नाम की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए एक ही आवेदन पत्र के आधार पर सूची का प्रकाशन किया गया है। चयन समिति के संज्ञान में यह आया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा किन्हीं तकनीकी कारणों से 2 या 2 से अधिक बार आवेदन किया गया है, दस्तावेज सत्यापन के समय उन अभ्यर्थियों द्वारा जिस ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को स्वयं के सत्यापन से मान्य करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उसी ऑनलाइन आवेदन पत्र को मान्य किया जाएगा। तो अगर आपने एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन किया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ही चॉइस करना पड़ेगा कि आप किस पद के लिए अपने आप को वहाँ पर दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों नोटिफिकेशन के बाद स्वास्थ्य विभाग बेमेतरा की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन का हर बिंदु आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो तैयार रहें, 11 तारीख से 15 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। आपके कैटेगरी में आपने जिसमें आवेदन किया है वो कौन से दिन होना है ये आपको देखना है और फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको उपस्थित होना है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। कक्षा 10वीं से लेकर के आज तक के आपके पास जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सबका ओरिजिनल रख लें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है एक आईडी का रखना, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी इनमें से कोई एक ओरिजिनल में रखें। अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखें और इन सब को साथ में लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेल्फ अटेस्टेड सेट बना लें और उसको लेकर के आप उपस्थित हों। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।